यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अध्याय 21 के श्लोक 1 से 4 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणुगीत सप्ताह के अंतर्गत 3 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ। इत्थं शरत् स्वच्छ जलम् पद्माकर्षुगन्धिना न्यविशद्वायुना वात स्वगो गोपालकोच्युतः कुसुमित वनराजिसुस्निभृङ्ग द्विजकुलभूष्ट सरसरीन्महिघ्राम् मधुपतिरवगाह्य चारयङ्गः सह पशुपालबलश्चुकुजवेणुम् तद्भज स्त्रियया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयाम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्वर्णयान् तद्वर्णयितुमारब्धः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टिताम् नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। शरदं वर्णयित्वा वर्षावत् तत्र श्री भगवत क्रीड़ा विशेषणः इत्थम इत्यादिना यावत् समाप्ति। यहाँ तक श्रील सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन किए। और जैसा हम लोग पहले पढ़े, वर्षा का वर्णन करने के बाद वे वर्षाकालीन श्री कृष्ण लीला का वर्णन किए। उसी प्रकार शरद का वर्णन करके अब शरद में होने वाली भगवान के विशेष लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। इत्थम इत्यादि से प्रारंभ करके पूरे अध्याय की समाप्ति। इत्थम एवं भूतम वनम अच्युत न्यविशद। इस प्रकार के वन में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। कथम भूतम वनम शरद स्वच्छ जलम। जिस वन के जल सरोवर या नदियों में इकट्ठा जल स्वच्छ हो चुका है। कैसे? शरदा, शरद के कारण। शरद स्वच्छ जलम मतलब शरदा कारणभूतेन स्वच्छानि जलानि यस्मिन् तत् वनम न्यविशद। तो भगवान के लीला के उपकरण के रूप में सबसे पहले जलवायु का वर्णन किया जा रहा है। तत्र तदुपकरणत्वेन आदौ मनोहर जलवायु समाश्रयत्वेन
स्वतश्च मनोहरतया वनम अनुबदती सार्धेन। 1.5 श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं और वृंदावन में किस तरह सुंदर जल है तथा सुंदर वायु है इसका वर्णन कर रहे हैं। तो जलवायु का तो सबसे पहले जल का वर्णन कर रहे हैं। तत्र जलस्य मनोहरत्वं स्वच्छत्वेन स्पष्टमेव। स्वच्छ जलम, सुअच्छ जलम, वृंदावन के सरोवरों का नदियों का जल स्वच्छ हो गया। तो स्वच्छ कह दिया गया तो इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि उस जल का मनोहरत्व प्रसिद्ध स्पष्ट है। मनोहर जल कब मनोहर होता है, अच्छा लगता है जब जल कुछ कुछ शीतल हो और उसमें आगंतुक कोई गंदगी न मिली हो तो वह स्वच्छ माना जाता है। इस प्रकार शरद काल के चलते वृंदावन का जल स्वच्छ हो गया। ये जल का वर्णन और निर्मलत्वेन एवं सहज गुणाभिव्यक्ति है। जब निर्मल कह दिया गया जल को तो जल के जितने भी गुण होंगे वे सब समझ लेना चाहिए। सुस्वादु होना, देखने में भी बिल्कुल क्लियर लगना, ये सारे गुण सहज गुणाभिव्यक्त है। स्वच्छत्वेन एवं सहज गुणाभिव्यक्त। कभी कभी बहुत बातों का वर्णन करने के लिए केवल एक ही वाक्य, एक ही शब्द कह दिया जाता है, उससे समझ लेना चाहिए। जल के जितने भी गुण हो सकते हैं सारे गुण विद्यमान वृंदावन के जल में। एक शब्द स्वच्छ कह करके यह बात व्यक्त कर दी गई है। जल का वर्णन हो गया। वायु का वर्णन कर पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम तद्वनम। पद्माकर सुगंधी वायु के द्वारा वातम व्याप्तम वह वन था। वातम का अर्थ व्याप्त। वायुना वायु के द्वारा। कथम भूतेन वायुना पद्माकर सुगंधिना वायुना। पद्माकर का अर्थ है सरोवर। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनमें कमल खूब गहगह भरे हुए हैं, तो ऐसे सरोवर को पद्माकर कहते हैं। पद्मा नाम आकर, आश्रय, पद्माकर। वृंदावन के सरोवरों में कमल खूब खिले हुए हैं चारों तरफ और कमल के सुगंध को लेकर के हवा चलती है। तो इसलिए हवा की विशेषता बता रहे हैं। पद्माकर सुगंधिना वायुना। पद्माकर के सुगंध को लेकर चलने वाली हवा से पूरा वृंदावन व्याप्त है। तदेक व्याप्तम। सीता श्रीधर स्वामी जी कहते हैं एकमात्र कमल की सुगंध से भरा हुआ वृंदावन। इस प्रकार की हवा से भगवान के लीला का उपकरण बताया जा रहा है। एक तो सहज ही वृंदावन दिव्य है, चिन्मय है, और उस पर भी स्वाभाविक सब जगह प्रस्फुटित पद्ममय सरोवर है। खिले हुए कमलों से सरोवर भरे पड़े हैं और उन कमलों के सुगंध को लेकर हवा चारों तरफ व्याप्त। इस जलवायु का वर्णन, तो इसमें सुगंध का वर्णन किया गया। और वातम का अर्थ व्याप्त। ये निश्चित समझना चाहिए कि यदि जोर की हवा चले तो सब जगह व्याप्त नहीं कहा जाएगा। मंद समीर चल रहा है, इसके द्वारा सिद्ध हुआ। और चूंकि सरोवरों से टकरा करके हवा आ रही है इसलिए शीतल समीर। तो हवा के 3 गुण हैं, मंद, शीतल और सुगंधित हवा। वृंदावन में इस प्रकार की हवा व्याप्त है चारों तरफ। और ऐसे वन में अच्युतः न्याविशत, नितराम अविशत, अविशत का अर्थ है प्राविशत, प्रवेश किए। गोपालक, स का अर्थ साथ, गो का अर्थ गौएं और गोपालक
गौओं का पालन करने वाला। गोपाल शब्द कह दिया तो गोपालक क्यों कहा जाता है, ये छंद पूरा करने के लिए कह दिया गया। अथवा क कोमलता का वाचक, भगवान के साथी बड़े कोमल कोमल शरीर वाले हैं तो गोपालक, जैसे बाल को बालक कहते हैं, बाल भी कहते हैं और बालक भी कहते हैं, जैसे गोपाल और गोपालक। तो सगो गोपालक, छोटे छोटे बच्चों के साथ भगवान प्रवेश करते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपालक शब्द से अच्युत क्यों कहा जा रहा है? श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से, रसिकता से, गौओं के प्रति स्नेह से, वनवासियों के प्रति स्नेह से कभी च्युत नहीं होते। भगवान वृंदावन के जीवों को भूल नहीं पाते हैं, उन्हें सुख देने के लिए गोचारण का बहाना बनाकर प्रवेश कर रहे हैं, विहार करने के लिए। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः सगो गोपालक गोभी गोपालकैश्च सहितः अच्युतः श्रीकृष्णः। इत्थम एवं भूतम वनम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम न्यविशद। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत ही भाव से वर्णन कर रहे हैं। वायुश्च पद्मानाम आकर प्रस्फुटत पद्ममय सरोवरादि तेन सुगंधिना इति क्षयतेन सौरभ्येण च वातमिति च मांदेन च वनस्य। तो इस प्रकार वन का, जल का, हवा का वर्णन किया गया। इसके द्वारा जितने भी भगवान के लीला के उपकरण वृंदावन में है, सबका वर्णन इसमें आ चुका है सामान्य रूप से। ऐसे वन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके उन्होंने क्या किया, किनारे ही खड़े नहीं हो गए वृंदावन में, अवगाह्य पूरा जहां तहां जाते हैं, अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करके भगवान जत्र तत्र सर्वत्र वृंदावन में घूम गए। अवगाह्य, अवगाह्य अगले श्लोक में आया, कुसुमित बनराजी सुस्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह शरीर महेद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयंगः सह पशुपाल बलश्चुकूजवेम। वृंदावन में प्रवेश करके जत्र तत्र श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। सह पशुपाल बलश्चुकुज वेम। इस पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ ही बांसुरी बजाने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, कृष्ण के ही बांसुरी का वर्णन है, इसलिए केवल कृष्ण बजा रहे हैं। वो गाह चारयन में उनका साथ है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि तो ये भी हो सकता है कि सभी बजा रहे हों, अन्यथा गाह चारयन सह पशुपाल बल। सह पशुपाल बल पशुपालई बलदेवेन च सहित मधुपति श्री कृष्ण गाह चारयन कुसुमित बन राजी सुष्म भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह शरीर महिध्रम। वनम का विशेषण है, इतना लंबा शब्द सुनिए इसको। कुसुमित वनराजिषु, वनराजी मतलब वृक्ष, कुसुमित वृक्षों पर सुस्मिनाम मत्तानाम भृंगानाम द्विजानाम पक्षिणाम च कुलय घुष्टान शब्दितानि सरांसी सरिता नद्य महिद्रा पर्वता च जस्मिन तत्वनम। वृंदावन का वर्णन किया जा रहा है। सभी वृक्ष कुसुमित हैं और सब सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, और कुसुमित वृक्षों पर उन पुष्पों की सुगंध से लुब्ध होकर के उन पर बैठे हैं भृंग,
भृंग का अर्थ भौरा और द्विज पक्षी। भौरों के और पक्षियों के समूह से घुसकानी शब्दितानी शब्दित है, सब जगह आवाज आ रही है। सरोवर में आवाज टकरा रही है अथवा सरोवर में जल पक्षी बोल रहे हैं, सरिताओं में और पर्वतों पर, सब जगह वृंदावन में पक्षी बोल रहे हैं विविध प्रकार से। और भृंगों का और पक्षियों का विशेषण बता रहे हैं मत्ता नाम, सब मत्त का अर्थ है आनंद में विभोर, आनंद में देह की और सबकी सुधि भूले हुए हैं भगवान के प्रवेश करने से, अथवा वृंदावन के सहज ही सुगंधित पुष्पों के पराग से आनंद में विभोर है, आनंद मुग्ध है। और ऐसे पक्षियों और भौरों के आवाज से सरोवर गूंज रहा है, नदियां जमुना आदि गूंज रही हैं, और गिरिराज जी गोवर्धन आदि पर्वत सब घूसते हैं। जो लोग वन और पहाड़ में गए हैं वे समझेंगे किस तरह पक्षी बोलते हैं, तो उनकी वो ध्वनि टकराती है सरोवर से या नदी से या पर्वतों से, चारों तरफ अपनी अपनी भाषा में सब बोलते हैं। पक्षी जब खुशी में रहते हैं तब बोलते हैं, गाते हैं। घोष्टित वृंदावन है। ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण अवगाह्य अंतः प्रवेश्य, भीतर प्रवेश करके वेणु चुकूज, वन बहुत घना है और इसलिए वेणु बजाने लगे। वेणु क्यों बजा रहे हैं, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान इसलिए वेणु बजा रहे हैं कि तत्तत्र निजावस्थानम सूचयत, जहां तहां वे अपनी अवस्थिति को सूचित कर रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, बांसुरी बजा बजा कर। अथवा वृंदावन का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक स्थल चाहता है कि श्री कृष्ण यहाँ बांसुरी बजावे, इसलिए सब जगह जा करके वेणु चुकूजा, वेणु बजाते हैं। मन में उच्च स्वर से बोलना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ, कुछ विशेष शब्द बोलते हैं गोप लोग, सीटी बजाते हैं, मैं यहाँ। और गौओं में प्रधान गाय जो होती है तो उसके गले में घंटी बांधते हैं, जो टुन 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 गौओं की अवस्थिति को सूचित करता है कि यहाँ पर गौ है। यदि घंटी न हो तो गोप कहाँ खोजेंगे उनको। प्राय आज भी प्रत्येक झुंड में एक घंटी बंधी रहती है, सहज पता लगता है गौ इधर गई। और श्री कृष्ण चूंकि सब समय गौओं के साथ ही नहीं रहते थे, अथवा गौ के साथ तो हैं ही, लेकिन इसके साथ जितने जीव होते थे उतने रूप में सबके साथ हो जाते थे। और प्रत्येक व्यक्ति को यही भावना रहती थी कृष्ण मेरे साथ। और कभी कभी श्री गोपीजन वन में आ जाते थे पुष्प चयन के बहाने, तो श्री कृष्ण एकांत में उनसे मिलते थे, बातें करते थे और विविध प्रकार से प्रीतम की सेवा करते थे। माला बनाना, शरण संवाहन करना, घर से कुछ प्रसाद लेकर के आते थे, कृष्ण को अर्पण करते थे। और कृष्ण या तो स्वरूप प्रकाश द्वारा, भिन्न स्वरूप प्रकाश द्वारा उनके साथ होते थे, अथवा कोई न कोई बहाना करके और वे अलक्षित हो जाते थे। इसका वर्णन आएगा इस ज्ञान की। तो अवगाह्य का अर्थ है अवगाहन करके, वृंदावन में सर्वत्र प्रवेश करके और बांसुरी बजाते थे। कुस्मित बनराजी सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरह सरिन महिद्रम, वृंदावन के दिव्य दृश्य का और भगवान के लीला के उपकरण का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। एक एक प्रकार के पक्षियों का जो नाद है वह अपने आप में आस्वादन का विषय है। और लगता है कि जब पक्षी बोल रहे थे मधुर मधुर कंठ से, तब श्री कृष्ण ने भी सोचा कि तब मैं भी बोलूं, तो वे बोलने लगे। इस पर सूरदास जी ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे तो
कोयल आदि सब लजा करके चुप हो गए कि इसके सामने तो हमारी कोई बोली मधुर नहीं। इसे पुस्तिका में पहला पद है, तो मैं इसे कहूंगा, अर्थ करूंगा, कभी कभी गाऊंगा, आप लोग सुनिए। पहले गाने में क्या होता है कि आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन मूल पद सुनना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। अधर का अर्थ है ओठ, नीचे का जो होठ है उसको अधर कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने अधर पर रखा, क्या हुआ? गृह व्यवहार तजे आरज पथ, चलत न संक करी। जब हरि मुरली अधर धरी। जब श्री कृष्ण ने केवल मुख पर अधर पर मुरली रखा, थोड़ा ही बजाया, जैसे गोपियों पर क्या प्रभाव हुआ? गृह व्यवहार तजे आरज पथ, गृह व्यवहार सब छूट गया। गृह व्यवहार क्या? भोजन बनाना, खिलाना, लिपना, पथना, सब छूट गया। और आर्ज पथ भी छूट गया। आर्ज पथ मतलब पति की सेवा, पतिव्रत धर्म आदि ये सब। और चलतन संग करी, और चल दी, कोई चिंता नहीं की, कोई भय नहीं की, बांसुरी की आवाज सुनकर कृष्ण के पास चल दी। जब हरि मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार तजे आरज पथ, चलत न संक करी। रास्ते में गोपीजन जा रही हैं तो पथ में पैर के शत्रु लग रहे हैं। पैर के शत्रु है कंटक। पद रिपु पट अटक्यो न संहारत, उलटन पलट खरी। इसका अर्थ पद रिपु, पद के चरण के शत्रु कांटे वस्त्र में लग रहे थे, परंतु कभी भी गोपियों ने ये ध्यान नहीं रखा कि उनके वस्त्र कांटे से उलझ रहे हैं। उलटी न पलट खरी, कभी उलट करके देखी नहीं, चलती गई किसी के। शिव सुत वाहन आई मिले हैं, मन चित बुद्धि हरि। और शिव जी के पुत्र के वाहन आया करके खड़े हो रहे थे, मतलब मयूर। शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, और उनके वाहन आया करके खड़े हो रहे। शिवसुत वाहन आए मिले हैं, मन चित्त बुद्धि हरि। श्री कृष्ण ने सबके मन को, बुद्धि को, चित्त को हर लिया। शिवसुत वाहन आए मिले हैं, इसका अर्थ यह है कि जब गोपियां कृष्ण के पास जा रही तो मयूर भी जहां तहां से भागकर कृष्ण की तरफ जा रहे थे, उनके भी मन चित्त को कृष्ण ने हरण कर लिया। रास्ते में शिव जी के पुत्र के वाहन सब मिल रहे हैं। और जितने भी वृंदावन में कीर, सुक पक्षी, कपोत, मधु, भंवरा, कोयल आदि थे, ये सब छिप गए। छिपने का मतलब है कि ये सब अवाक हो गए कि मनुष्य भी इतना सुंदर बोल सकता है। जब मनुष्य कोई सुंदर बोलता है, जैसे खास करके स्त्रियां बहुत मधुर बोलती हैं, तो कहते हैं कि वो पीक बयानी, उसकी आवाज कोयल जैसी है। लेकिन जब श्री कृष्ण बोले तो कोयल, भंवरा आदि सब हक्का बक्का हो गए। इतना सुंदर आप नाद। सूरदास जी कहते हैं तो सब भाग गए इधर उधर। दूरी गए कीर कपोत, मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी। उडुपति विद्रुम बिंब खिसाने, दामिनी अधिक डरी। और भगवान जब बांसुरी बजा रहे थे
इनके मुख को देखकर, उस आवाज को सुन करके चंद्रमा का बिंब घट गया। चंद्रमा इसी से आज तक घटते जाते हैं। जब जब याद पड़ता है कृष्णचंद्र के मुख का तो चंद्रमा लजा करके बिल्कुल घट जाता है। शोक हो गया है कि हमसे बहुत अधिक सुंदर कृष्ण है। और बिजली तो पीताम्बर को देख करके आज तक केवल थोड़ा सा प्रकट होकर के और लजा करके चली जाती है। दामिनी अधिक डरी, बिजली डर गई, साहस नहीं होता है कि देर तक बादलों में रहे। मिली है श्याम ही हंस सुता तट आनंद उमंग भरी। गोपियों के मन में यही मनोरथ है, हंस सुता के तट पर हम कृष्ण से मिलेंगे। हंस का अर्थ सूर्य, सुता का अर्थ है पुत्री, तट का अर्थ तट। सूर्य की पुत्री जमुना के तट पर हम कृष्ण से मिलेंगे। सूरदास जी कहते हैं वही हुआ भी। सूर्य श्याम को मिली परस्पर प्रेम प्रवाह ढरी। जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार तजे यारज पथ, गृह व्यवहार चलतन शंक करी। जब हरि चलतन शंक करी, जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। पदरी पुपट अटक्यो न संहारती, पदरी पुपट उलटन पलट खरी, उलटन पलट खरी। शिव सुत वाहन आई मिले हैं, शिव सुत वाहन आई मिले। मन चित बुद्धि हरि, मन चित बुद्धि हरि। जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। दूरी गए कीर कपोत मधुप पीक, दूरी गए सारंग का अर्थ हंस। दूरी गए कीर कपोत मधुप पीक, दूरी गए कीर सारंग सुधि बिसरी, सारंग सुधि बिसरी। उडुपति द्रुम बिंब खिशाने, उडुपति द्रुम बिंब खिशाने। दामिनी अधिक डरी, दामिनी अधिक डरी। जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। मिली है श्यामई हंस सुता तट, मिली है आनंद उमंग भरी, आनंद उमंग भरी।
श्याम को मिली परस पर सूर्य श्याम को प्रेम प्रवाह धरी प्रेम प्रवाह धरी जब हरि मुरली अधर धरी जब हरि मुरली अधर धरी जब हरि मुरली अधर धरी तद्व्रज स्त्रियया श्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्यन्वर्णयन्। तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। इसके पीछे क्या भाव था कृष्ण का, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं। कुस्मिता इति इदं च सर्वं कामोद्दीपकत्वेन उक्तम् वनम न्याविसर्जति प्राविशन आसिदिति पूर्वदेव नित्य निदृशी लीला ज्ञेय। बारंबार यह वर्णन आ रहा है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश किया। तो आवृत्ति से यह सूचित हो रहा है कि श्री कृष्ण की यह नित्य लीला थी, प्रतिदिन की। प्रतिदिन बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेश करते थे और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विशेषता रहती थी प्रवेश। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई नई लीला करते हुए प्रवेश करते थे। एवं चुकुज इति अनुवर्णयन इत्यादिकम अग्रे अपयूज्यम। और श्री कृष्ण चुकुज बांसुरी बजाते थे और गोपियां उस बांसुरी के विषय में वर्णन करने लगती थी, तो यह भी रोज की लीला समझनी चाहिए। प्रतिदिन इसी तरह बांसुरी बजाते थे और श्री गोपियां बांसुरी के विषय में वर्णन करते थे। स गो गोपाल को मधुपति इति अन्वय। स गो गोपाल का मधुपति, ये अन्वय होगा। जदवा हृत प्राप्त वर्णनीय रूप लीलादिना भाव विशेषा भाव तो विशेषस्य उच्चारण शक्ति हुआ। श्री कृष्ण इति वाक्य से सुव्यय। गो गोपालक मधुपति चुकुज वेणु। मधुपति मधुपति क्यों कह रहे हैं? मधवो जादवा श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, मधुवंशी जादवों को कहते हैं। और तेषम पति ईश्वर इति गोचारणाद्य संभवे अपि गोचारणादिना भक्तवात्सल्यादि रूप विशेषण अभिप्राय। श्री कृष्ण मधुपति हैं, मतलब जादवपति हैं, क्षत्रिय हैं, इसलिए उनके लिए गोचारण आदि करना उचित नहीं है, लेकिन भक्त वत्सल है, इसलिए अपने पोजीशन को छोड़कर गाय चुरा यह एक अर्थ है। अथवा मधु का अर्थ मादक रस विशेष तस्य पति स्वामी की। मधु का अर्थ एक विशेष प्रकार, एक रस विशेष मधु, और उसके स्वामी है श्री कृष्ण। जितने भी संसार में रस हैं सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनको रसपति या मधुपति का मधुपति। और मधु का एक अर्थ होता है बसंत। बसंत ऋतु के भी स्वामी श्री कृष्ण। बसंत में जितने भी गुण होते हैं वे सब श्री कृष्ण में हैं। तो जब बसंत के आने पर वन खिल जाता है, तो बसंत पति के आने पर क्यों नहीं खिल जाएगा वृंदावन? प्रवेश करते ही वन लहलहा उठा, बसंत के आने पर वन लहलहा उठता है, तो बसंत पति के आने पर क्यों नहीं लहलहा? इसलिए से और मधु शब्द से यह बात बताई जा रही है कि तदानी मदमत्वम मादकत्वम च सूचितम। मधु का अर्थ होता है
यहाँ है कि श्री कृष्ण स्वयं मत्त है, आनंद में विभोर है, परम सुखी है और अपनी लीला से दूसरों को भी मदमत्त कर रहे हैं। इसके लिए मधु शब्द दिया, मधुपति शब्द दिए गए। नहीं तो और भी भगवान के बहुत नाम है, ब्रजपति शब्द दे दिया जाता है या गोपीपति, कुछ भी। कि मधुपति शब्द देने का अर्थ है कि उस समय श्री कृष्ण अपने आप बहुत ही मदमत्त है, आनंद में विभोर है, कोई अंकुश नहीं है वृंदावन में, कोई संकोच नहीं, कुछ नहीं, बांसुरी बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इसको मत्त कहते हैं। और अपनी लीला द्वारा सबको आनंद विभोर कर रहे हैं। तदानी मदमत्वम मादकत्वम च सूचितम अवगाह्य अंतः प्रविश्यति वनस सर्वतः प्रवेशेन तत्त ज्ञानम ध्वनितम। वन में जहां तहां बांसुरी बजा रहे हैं, इसलिए तो इसके द्वारा अपना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं यहाँ अवस्थित हूँ और सबको सुखी कर रहे हैं। तद ब्रज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यन्वर्णयन् तत्र तत्र कृष्णस्य वेणुगीतम श्रुत्वा काश्चित् गोप्यः स्वसखीभ्यो अन्वर्णयन्। तो श्री कृष्ण के वेणु गीत को सुनकर कुछ गोपियां, काश्चित् गोपियां, कोई कोई गोपी अपनी सखियों से उसका वर्णन करने लगे। तद वेणुगीतम, वेणुगीतम का विशेषण है। तद वेणुगीतम, वह अद्भुत वेणुगीत आश्रुत्य, आ का अर्थ होता है पूर्णतः, स्पष्ट रूपेण, सत्य का अर्थ सुनकर, स्पष्ट रूप से पूरा पूरा सुन करके गोपियां उस गीत का वर्णन करने लगे। वह गीत कैसा था? स्मरोदयम, उस गीत से स्मर का उदय हो रहा था। स्मर का अर्थ होता है एक स्मरण विशेष। ऐसे लोक में यह रूढ़ अर्थ है स्मर का शब्द। स्मर का अर्थ होता है कामदेव, कामना। लेकिन काम जहां उत्पन्न होता है तो काम में एक विशेष प्रकार का स्मरण होता है किसी का, इसलिए स्मर स्मर शब्द कह दिया जाता है। स्मर उदय हो रहा था उस गीत से। किसमें स्मर उदय हो रहा था इसको भी नहीं लिखा गया। स्मरोदयम वेणुगीतम, इसलिए यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी याद करते हैं। तादृश जलादि दर्शन तस्यैव स्मरेण कामेन गोपी स्मरणेन वा उदयजस्य। वृंदावन के सुंदर जलाशय को, पक्षियों को, उस प्रकार की हवा को देखकर अनुभव करके श्री कृष्ण में स्मर का उदय हो रहा है। एक विशेष प्रकार से श्री गोपियों का स्मरण होने लगा भगवान को। चाहे कोयल की बोली सुनकर, ये कमल को देखकर श्री गोपीजनों का स्मरण होता है। वैसे श्री कृष्ण को नित्य ही स्मरण रहता है गोपियों का, लेकिन वृंदावन के शोभा विशेष को देखने पर अधिक स्मरण होने लगा। अथवा गोपियों के विषय में कहा जा रहा है कि उस गीत को सुनकर उनमें एक श्री कृष्ण का स्मरण विशेष जन्म लिया। क्या स्मरण? वही बांसुरी पर कैसे गाते हैं, कैसे ग्रीवा लटकाते हैं, पैरों को व्यत्यस्त रखते हैं, जो भी गीत गाते हैं, तो उनकी सेवा करने की, उनकी मिलने की लालसा उत्पन्न हुई। इसको स्मरोदयम कहा गया। स्मर उदयम। तो कोई कोई गोपी अपनी सखियों से वर्णन करने लगी। कहाँ? परोक्षम, कृष्ण से परोक्षम। श्री कृष्ण के प्रति श्री गोपीजनों का नित्य ऐसा स्वभाव है, नित्य ही श्री कृष्ण का स्मरण रहता है उन्हें। लेकिन इस समय भाव विशेष की उत्पत्ति से वादन विशेषण तादृशत्वम उत्तम, श्री कृष्ण में एक विशेष भाव उत्पन्न हुआ वृंदावन की शोभा को देख करके, और इसलिए वे बांसुरी इस दिन कुछ और ही ढंग से बजा रहे थे। ये भाव
उस गीत में वे श्री राधा आदि गोपियों का स्मरण कर रहे थे। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बांसुरी का गीत श्री कृष्ण की इच्छा से केवल ब्रज गोपियों को सुनाई पड़ रहा था। और ब्रजस्त्रिय शब्द है तो ब्रजस्त्रिय से समझ लेना चाहिए कि जो मान्यवती हैं, जैसे माँ जशोदा आदि वात्सल्यमयी गोपियां, उन्हें वो सुनाई नहीं पड़ रहा था। उन्हें वह गीत दूसरे रूप में सुनाई पड़ रहा है। और वह गीत सुन करके उनमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा था। गा रहे हैं एक गीत, लेकिन वो दो रूप में सुनाई पड़ रहा है। जो जैसा भाव वाला है उसको उसी रूप में सुनाई पड़ रहा है। वृंदावन में जहां तहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, विशेष करके गिरिराज जी के पर चढ़ करके जमुना के किनारे बंसी बट पर, तो इसके द्वारा श्री कृष्ण ब्रज के लोगों को अपनी सुखद सुखमय स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। तो माँ जशोदा को चिंता लगी रहती थी, राधा रानी को चिंता होती थी गोपियों को, कृष्ण कैसे होंगे, कहाँ होंगे। तो इधर से जब बांसुरी बजाते हैं, गाते हैं, तब उन्हें लगता हो तो आनंद में है, गा रहा है, बजा रहा है, नाच रहा है। इस तरह ब्रजस्त्रियों को सुखी करने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे थे। ब्रजस्त्रिय का क्या अर्थ है? ब्रजे या स्त्रिय वर्तमानता, ब्रज में जो स्त्रियां थी वे, अथवा ब्रज की स्त्रियां, ब्रजस्य स्त्रिय या ब्रजे स्थिता स्त्रियता, ब्रज स्त्रिय, कृष्ण प्रेममयी गोपियां। ब्रज की स्त्रियां कहते हैं, बस समझ लिया गया कि वह कृष्ण के प्रति प्रेम से भरी हुई महाभावमयी श्री गोपियां उस गीत को सुन करके और अपनी सखियों से वर्णन करने लगी। वेणु गीत का क्या मतलब है? वेणुना गानम, वेणु के द्वारा गाया हुआ गीत। वेणु में कृष्ण कुछ गा रहे हैं, ये इसका यह अर्थ हुआ, कुछ वर्णन कर रहे हैं, उसको सुनकर। तो वेणु में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का या अन्य गोपियों का कुछ वर्णन कर रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर। तो वेणुना गानम, वेणु में श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत, अथवा वेणु गीतम, वेणु का गीत, अथवा वेणु ही कुछ गा रहा है, उसका गीत। वेणु में गाया गया गीत और वेणु का गाया गया गीत, अब जो कुछ समझिए, अथवा वेणु के विषय में ही कृष्ण कुछ गा रहे थे, बांसुरी के विषय में ही कुछ गा रहे थे, जो भी उसको वेणु गीत कहते हैं। लेकिन वास्तविक इसका तात्पर्य है वेणु में गाया हुआ कृष्ण का गीत। गोपियों ने जो कृष्ण और वेणु के विषय में कहा है वो वेणु गीत, लेकिन वास्तविक वेणु गीत है बांसुरी में कृष्ण का गाया हुआ गीत। कृष्ण बांसुरी में जो गा रहे हैं वो वेणु गीत है, बांसुरी जो गा रही है वो वेणु गीत है, और उसको सुन करके गोपियां वेणु के विषय में जो गा रही है वो वेणु गीत है, और उन गोपियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी जो गा रहे हैं वो भी वेणु गीत है, और आज तक हम लोग भी जो कह रहे हैं वो भी वेणु गीत है। सब वेणु गीत है। लेकिन तत्वतः वेणु गीत असली है कृष्ण का गाया हुआ गीत बांसुरी में। तो वह तो केवल गोपियां सुनी है, श्री सुखदेव गोस्वामी बता नहीं रहे हैं वो गीत क्या है। इतना ही कहते हैं कि ब्रज की स्त्रियां उस गीत को सुनी, जो गीत उनके कृष्ण मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला है, स्मरोदयम, और उसको सुन करके कृष्ण के परोक्ष में ही अपने सखियों से ये वर्णन करने लगे। अच्छा, सखियों शब्द स्वीकार चल सकता था, लेकिन स्वसखीभ्यो न वर्णन क्यों कहा? स्वसखी, अपनी सखी। तो ब्रज में अनेक गोपियां हैं, उनके अलग अलग जूथ हैं।
तो स्वसखी का अर्थ है अपनी अपनी प्राण सखियों से। जैसे श्री राधा आदि गोपियां हैं तो वे ललिता आदि सखियों से कहने लगे। यह भाव अनु अवर्णन। अनु का क्या अर्थ है? अनु अवर्णन। अनु का अर्थ है कि उधर गीत चलता था और उसके बाद ही फिर वर्णन करते थे, गीत रुकता नहीं था। का अर्थ है निरंतर। उधर बांसुरी का गीत चल रहा है और इधर आपस में वर्णन करने लगे। का अर्थ है भाव विशेष युक्ता श्री राधा देव्याद्या। कृष्ण के प्रति एक विशेष भाव से युक्त श्री राधा आदि गोपियां आपस में कहने लगी, अपनी अपनी सखियों से कहने लगी। कृष्ण का गीत इतना सुंदर है कि उसको बिना कहे रहा नहीं जा रहा है, या उसके प्रभाव का वर्णन, तो इसलिए कहने लगे अपने सखियों के प्रति। अथवा तादर्थे चतुर्थी, अर्थात अपनी सखियों को सुख देने के लिए कहने लगे। यह तासम सुखार्थम इत्यादि, सुख देने के लिए। क्यों? तासम सुखेन एवं आत्म सुख विशेष। राधा आदि गोपियों का स्वभाव है कि अपनी सखी सुखी रहेगी तो वही हमारा सुख है। तो उनको सुखी करने के लिए, सखियों को सुखी करने के लिए कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करने लगे। अथवा स्वयं इतना सुखी हैं कि उसको उसका उद्रेक हो रहा है, बिना कहे रह नहीं सकते हैं, इसलिए अपने सखियों से वर्णन करने लगे। तद वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृपा। हे महाराज परीक्षित, परीक्षित को संबोधन किया जा रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही भाव विशेष में बह रहे, अथवा महाराज परीक्षित भाव में डूब गए होंगे, इसलिए उनको भाव संवरण के लिए संबोधन कर रहे हैं। हे महाराज, तद वर्णितुम आरब्धा, कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करना में प्रारंभ की अपने अपने सखियों से, परंतु कृष्ण चेष्टितम स्मरन्त्य स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसः सत्य न अशकन, समर्थ नहीं हो सके। वर्णन करना चालू की तो वर्णन पूरा करना ही ठीक था, लेकिन अभी चालू करने जा रहे थे तब तक कुछ नहीं कह पाई। क्यों नहीं वर्णन कर पाई? क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं, रूप, उनका माधुर्य मन में ऐसा उदित हुआ कि वे बोल नहीं पाए। कौन रूप मन में उदित हुआ, उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिका, इसलिए बोल नहीं सके। आरब्धा आरब्धवत्य इति अवश्यम आरब्ध परि समाप्ति अपेक्षते भाव। जब प्रारंभ की थी वर्णन तो समाप्त करना चाहिए था, तथापि न सेतु तत्र हेतु स्मरस्य श्री कृष्ण स्मृति विशेषस्य तद विषय कामस्य सर्वचित्ता कस्य चेष्टितम। श्री कृष्ण की चेष्टाएं, लीलाएं याद आने लगी, और खास करके तद वेणु वादनात्मकम अग्रवर्णीयम वा, श्री कृष्ण का वेणु वादन विशेष रूप से स्मरण आने लगा, अथवा आगे जो कह रही हैं वो सब लीलाएं याद आने लगी। तब अपने सखियों से वर्णन करने चली, फिर भी नहीं कर पाई। वर्णन करना प्रारंभ की पर वर्णन नहीं कर सके, ये विवशता थी। बहुत उत्साह से बड़े सुख के साथ कहना चालू की, लेकिन कहने के पूर्व ही इतना स्मरण होने लगा कृष्ण की लीला का, रूप का, चाल, हंसी, बांसुरी बजाना, कि नहीं वर्णन कर सके। इस श्लोक का वर्णनीय विषय है कि न अशकन, समर्थ नहीं हो सके। क्यों नहीं समर्थ हो सके? कृष्ण चेष्टितम का स्मरण कर रही थी, इसलिए स्मर वेग से विक्षिप्त मन विक्षिप्त हो गया, व्याकुल हो गया, वाणी से और मन से डिस्कनेक्शन हो गया, तो इसलिए नहीं बोल पाए। कृष्ण का अर्थ है सर्व चित्ताकर्षक, सबके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, तो इसलिए उन्हें कृष्ण कहा गया।
इस प्रकार कभी समय आवे कि व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहे, गाना चाहे और वाणी गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, न निकले कुछ भी, तो वही पूर्ण कथा है। बांसुरी बजाई आज रंग समुरारी, बांसुरी बजाई आज बांसुरी बजाई आज रंग समुरारी, बांसुरी बजाई आज सुनी धुनी छूटी गई शंकर की तारी, सुनी धुनी छूटी गई बांसुरी बजाई आज रंग समुरारी, बांसुरी बजाई आज मुरारी, बांसुरी बजाई आज। अद्भुत ढंग से मुरारी ने बांसुरी बजाया कि भगवान शिव के ध्यान का तार टूट गया। वो ध्यान कर रहे थे, बिल्कुल वृंदावन की तरफ चित आ गया और ऐसे सुनने लगे और सारा विस्मरण हो गया, केवल बांसुरी की आवाज सुनने लगे। और उधर सत्यलोक में ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्म ब्रह्मचारी, वेद पढ़न भूल गए और ब्रह्मचारी का मतलब सनकादिक आदि उनके बेटा भी सब भूल गए। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही न सके ऐसी सुधि विसारी, रसना गुण कही न सके ऐसी सुधि विसारी, बांसुरी बजाई आज रंग समुरारी, बांसुरी बजाई आज इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी। उधर इंद्रदेव सभा में बैठे थे जहाँ अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। जब बांसुरी की ध्वनि फैली तो देवता सब स्तब्ध रह गए और रंभा जो नाच रही थी स्तंभित हो गए। अब उसको कोई नहीं देख रहा था और उसका कौन नाच देखे, वो स्वयं ही विभोर हो गई बांसुरी की तान सुनकर। और करारी करते करारी चोट। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मान मिटो भूल नृतकारी, रंभा
बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई। जमुना जो थकी भई नहीं सुधी सम्हारी, जमुना जो थकी भई जमुना जो थकी भई नहीं सुधी सम्हारी, जमुना जो सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी, सूरदास बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाई आज। किसकी किसकी क्या दशा है। पहला प्रभात हुआ कि शंकर जी का ध्यान खंडित हो गया और ब्रह्मा जी जो अपने पुत्रों के साथ ऋषियों के साथ वेद पढ़ रहे थे सब विसर, सब लोग केवल बांसुरी की ध्वनि सुनने लगे। और इंद्रलोक में देवता आदि रंभा उर्वशी का नृत्य देख रहे थे। बांसुरी की आवाज सुनने पर सब स्तंभित हो गए और वो खड़ी की खड़ी रंभा बेचारी वो बांसुरी सुनने लगी। अब सब सन्नाटा छा गया। जमुना जी बहना छोड़ दी, बल्कि उल्टा बहने लगी, ऊपर चलने लगी। तीनों लोक में बांसुरी सबको बहुत प्यारी लगने लगी। सब सारा काम धंधा छोड़कर बांसुरी की आवाज सुनने में मस्त हो गए। कोई गोपी कह रही है अन्य सखियों से, माई, माई का अर्थ है सखी, माई मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है। अरे सखी, मोहन की बांसुरी में कोई बहुत बड़ा सम्मोहन मंत्र है, मोहिनी बस रहे। जब ते सुनी श्रवण रहना पर भवन, जब ते सुनी श्रवण, जब ते सुनी श्रवण रहना पर भवन, जब ते सुनी श्रवण देहते मनहु प्राण अब निकषत है, देहते मनहु प्राण अब निकषत है। सखी, जब से बांसुरी की ध्वनि सुनी हूँ तब से अब
घर में रहते बनता नहीं है। लगता है कि देह छोड़कर प्राण चला जाएगा बांसुरी बजाने वाले के पास, घर और देह दोनों छूट जाएगा। कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली। साली का अर्थ साल रही है, दुख दे रही है, सूल की तरह चुभ गई हृदय में। कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली। माता पिता पति बंधु अति ही त्रसत है, माता पिता बंधु अति ही त्रसत है। क्या करूं, बांसुरी ने ऐसी दशा कर दिया, किसी काम लायक नहीं रही। और इधर माता पिता सास ससुर पति बंधु सब त्रास दे रहे हैं, तुमको क्या हो गया, तुम ठीक से काम नहीं करती हो, ये नहीं करती। इधर गुरुजनों का त्रास, ये सब डांट रहे हैं, मार रहे हैं, और उधर बांसुरी पड़ी हुई है। कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली। माता पिता पति बंधु अति त्रसत हैं, माता पिता पति बंधु अति त्रसत हैं। मदन अग्नियारु बिरह की ज्वाला जरी, मदन अग्नियारु बिरह की ज्वाला जरी। मदन अग्नियारु बिरह की ज्वाला जरी, मदन अग्नियारु बिरह की ज्वाला जरी। जैसे जलहीन मीना तटदार सत है, जैसे जलहीन मीना तटदार सत है, जैसे जलहीन मीना तटदार सत है, जैसे जलहीन मीना तटदार सत है। एक तो मदन की आग, कृष्ण से मिलने की लालसा, और दूसरे तरफ विरह की ज्वाला। कृष्ण की लालसा भी जला रही है और कृष्ण से भेंट नहीं हो रही, वो विरह जला रहा है। हमारी तो वो दशा है जैसे जल के किनारे तट पर मछली तड़प रही। अति ही तपती छाती लागती है प्रेम काती, अति ही तपती छाती लागती है प्रेम काती। कांति का अर्थ होता है तलवार, खड्ग। ये प्रेम की तलवार हृदय को काट रही है, और फूलों की माला ऐसा लग रही है जैसे सांप है। अति ही तपती छाती लागती है प्रेम कांति, अति ही तपती छाती लागती है प्रेम कांति। फूलन की माला मानो ब्याल है दसत है, फूलन की माला मानो ब्याल है दसत है। फूलन की माला मानो ब्याल है दसत है, फूलन की माला मानो ब्याल है दसत है। सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल। एक एक पल जुग जुग जो खसत है,
एक एक पल जुग जुग न्यों खसत है, एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है, एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है। मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है। कोई गोपी बांसुरी को खूब गाली दे रही है, दूसरी सखी समझाती तो क्यों, तुम्हें क्या हो गया, बांसुरी में क्या बिगाड़ा है। बावरी कहाँ धोयब बांसुरी सो तुल रे, बावरी तुम बांसुरी से क्यों झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करना है तो कृष्ण से करो। बांसुरी बेचारी क्या की है। और राधा रानी कहती है हमारी सौत आ गई, ऐसे वैसे, जब से बांसुरी हाथ में लगी तब से हमको भूल गए। ललिता जी समझाती हैं, बावरी कहाँ धोयब बांसुरी सो तुल रे, बावरी कहाँ धोयब बांसुरी सो तुल रे। और एक भाव यह भी है कि तुम क्या बांसुरी से लड़ करके करोगी, उसके पक्ष में कृष्ण है, अब तुमको भूल चुके हैं, छोड़ो लड़ाई। नहीं सो प्रेम नेम तुम सो नहीं नयाली, नहीं सो प्रेम नेम तुम सो नहीं नयाली। नहीं मैंने बंसी से ही उनका प्रेम नेम है कृष्ण का, तुमसे अब नहीं रहा। नहीं सो प्रेम नेम तुम सो नहीं नयाली, नहीं सो प्रेम नेम तुम सो नहीं नयाली। याते गिर धारी लाल ललया धरा धर, याते गिर धारी लाल इसी से गिरधारी लाल जी ले लेकर के उसे अपने अधर पर रखते हैं। अभी इससे नहीं समझ गई, क्या लड़ रही हो बेटा। अरे लड़ती तब जब जीत जाती बांसुरी से, अब जीतने वाली नहीं है। याते गिरधारी लाल ललया धरा धर, याते गिरधारी लाल जौलो मधु पीवती रहती ताल जीवित है, जौलो मधु पीवती रहती ताल जीवित है, जौलो मधु पीवती रहती ताल जीवित है, जौलो मधु घरी घरी पल पल छीन नहीं बिसरे, घरी घरी पल पल छीन नहीं बिसरे। अरे बांसुरी ऐसी हो गई, जब तक अधर पी रही है तभी तक ये जीवित है, उसके बिना मर जाएगी। तुम तो उसके बिना भी जी रही हो, तुम्हारा वैसे भी प्रेम नहीं, ये तो मर जाएगी। इसलिए पल पल छन छन नहीं बिसार रहे उसको। सूरदास प्रभुआ को रस बस भय रहे, सूरदास प्रभुआ को रस बस भय रहे, सूरदास प्रभुआ को रस बस भय रहे, सूरदास तातेवा की सरबरी कहो कौन धोकर, तातेवा की सरबरी कहो कौन
सरबरी का अर्थ है समानता। अब कौन है जो बांसुरी की समानता कर सकता है? तातेवा की सरबरी कहो कौन धोकर, तातेवा की सरबरी कहो कौन धोकर, बावरी कहाँ धोयब बांसुरी सो तुल रे, बावरी कहाँ धोयब बांसुरी। बावरी कहने का आशा है कि तुम पागल हो गई हो, अब आशा मत करो कि कृष्ण तुमसे प्रेम करेंगे। बांसुरी बहुत आगे बढ़ गई, इसके साथ लड़ाई शोभा नहीं दे रही। मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन, मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना। टोना माने जानते हैं सब लोग, जादू टोना। इसका वचन टोना जैसा हो रहा है, होश उड़ जाता है, कुछ सुधि नहीं रहती, पागल हो जाता है। मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना। जल थल जीव वश्य करी लीने, जल थल जीव, जल थल जीव वश्य करी लीने, जल थल विजय श्याम सलोना, विजय श्याम सलोना। मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली मैं कय धरत करतन न्यारी, मैं कय धरत। श्री कृष्ण इसे अपने ओठ से दूर कभी नहीं करते। मैं कय धरत करतन न्यारी, मैं कय धरत प्यारी तिय नील जोना, प्यारी नील जोना। मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत। ऐसी प्यारी बन गई कृष्ण की और अन्य सारी स्त्रियों को इसने लज्जित कर दिया, इसके सामने कोई नहीं रही। ऐसी ढीठ बदती नहीं काहू, ऐसी ढीठ ऐसी ढीठ बन गई है कि किसी को कुछ नहीं गिनती है। बदती का गिनना अर्थ, किसी को कुछ नहीं समझती है। ऐसी ढीठ बदती नहीं काहू, ऐसी ढीठ रहत बनही बान जौना, रहत बनही बान जौना। बन में कृष्ण के साथ युक्त रहती है। रहत बननी बान जौना, रहत बननी बान जौना। मुरली बचन कहत जन टोना, मुरली बचन कहत जन टोना। ताकि प्रभुता जात कही नहीं, ताकि प्रभुता। इसकी क्या प्रभुता कहे, ऐसा न कभी पहले कोई हुआ है न होगा। ताकि प्रभुता जाति कही नहीं, जाति प्रभुता ऐसी भई न होना, ऐसी भई न होना। सूर श्याम मुद नाक प्रकाशती, श्याम मुद
नाद प्रकाशते शूरश्याममुद नाद प्रकाशते शूरश्याममुद थकित होत सुनि पौना थकित होत सुनि पौना मुरली बचन कहत जन पौना मुरली बचन कहत जन मुरली बचन कहत जन पौना मुरली बचन कहत जन पौना जल थल जीव बस कर लीने जल थल जीव विजय श्याम सलोना विजय श्याम सलोना मुरली बचन कहत जन पौना मुरली बचन कहत जन पौना मुरली बचन कहत जन पौना। तो मुरली के उत्पात को देखकर और राधा रानी यह सखियों से कह रही कि सखी किसी भी तरह से मुरली को चुरा लो। सखी रे मुरली लीजय चोर सखी रे मुरली लीजय चोर सखी रे मुरली लीजय चोर सखी क्या बात है, क्यों चुरा लिया जाए? तो कहते हैं जिन गोपाल की मैं अपने बस जिन गोपाल प्रीति सबन की तो सखीरी प्रीति सबन की तो सखीरी मुरली जय चोर सखीरी मुरली जय चोर। जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है सबसे प्रेम तोड़वा दिया। बांसुरी जब तक नहीं बजाते थे कृष्ण सबसे प्रेम करते थे। छिन एक घर भीतर मिसी बासर छिन एक घर भरतन कदहूँ छोर भरतन कदहूँ छोर कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटी कबहूँ कर कबहूँ खो सत जोर सखी कबहूँ खो सत जोर सखी मुरली जय चोर सखी सखियां आपस में योजना बना रही कहाँ मुरली रहती है कहाँ से चुरावे। राधा रानी कहती है एक क्षण भी वो नहीं छोड़ते। चुराने का एक उपाय है कि कभी गाय चराने में थक करके किसी कदम के नीचे सो जाए उसी समय चुरा लो, कभी छोड़ते ही नहीं है। छिनैक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोड़, कभी बांसुरी रखते नहीं है। कबहू कर कभी हाथ में कबहू अधरन कभी कटी में कबहू खोसत जोर जोर में जो गांठ कपड़ा फेंट बांधे उसमें खोसते। ना जाने कछु मेली मोहिनी ना जाने कछु राखे अंग अंग भोर राखे अंग अंग भोर सूरदास
प्रभु को मन सजनी सूरदास प्रभु को मन सजनी सूरदास प्रभु को मन सजनी सूरदास प्रभु बंध्यो राग की डोर सखीरी बंध्यो राग की डोर सखीरी मुरली लीज चोर सखीरी मुरली लीज चोर सखीरी मुरली लीज। ये पता नहीं कौन सी मोहिनी भर करके ये उनको अपने बस में कर ली। जब जब बजती है तो हमारा काम धंधा छूटता है, गृह व्यवहार लोक मर्यादा नष्ट करती है और कृष्ण को भी पागल बना दिया है। पता नहीं क्या मोहिनी है कि इसका साथ है नहीं छोड़ पाते, इसीलिए इसको चुराओ। तो चुरा लिया। एक दिन सूतल रहने कदम जुड़ छहिया, कदम की छाह में सोए थे कृष्ण और राधा रानी अभी सखी आई और धीरे से चुरा ली। ऐसे श्री कृष्ण सब जानते थे लेकिन जानबूझकर आंख बंद किए थे और ले गए। तो इधर उधर भटकने लगे, खोजने लगे बांसुरी, कहीं कदम की शाखा पर नहीं है, कुंज में नहीं है, इधर उधर जोह रहे हैं। लेकिन ये याद आ रहा है, अपने सखाओं से कहने लगे कि मैं ले करके सोया था, किसी ने लिया है। तुम लोग लिए हो, कौन लिया है? तो किसी सखा ने कहा कि राधा आदि गोपियां इधर आई थी। तब कृष्ण समझ गए बस बस उन्हीं लोगों की करामात। तो राधा रानी के पास पहुंच गए, कृष्ण अपनी बांसुरी मांग रहे हैं। राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजय मोय। राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजय मोय। राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी बंसी दीजय मोय। प्यारी बंसी दीजय मोय। राधे बंसी दीजय मोय। प्यारी बंसी दीजय मोय। राधे श्री कृष्ण प्यारी बंसी दीजय विनय करते हुए कहते हैं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं। बंसी बिन कैसे गाय चराऊं, बंसी बिन कैसे गौएं पूरे वन में बिखरी हैं तो बिना बांसुरी के कैसे बुलाऊंगा, बहुत परेशानी बढ़ गई। बंसी बिन कैसे गाय चराऊं, या केवल गिरिराज उठाऊं, या केवल गिरिराज उठाऊं, या केवल गिरिराज उठाऊं। मैं इसी के बल से गोवर्धन उठाया था। बांसुरी बजाने में मुझे पता नहीं चला कि हाथ पर पर्वत है।
तो शिव ब्रह्मा शंकादिक भी इस बांसुरी का पार नहीं पा सकते हैं। शिव ब्रह्मा शंकादिक या को पार न पावे को, शिव ब्रह्मा शंकादिक या को पार न पावे को। राधे शब्द सभान दुलारी सारी बंसी जय मोहन। राधे शब्द सभान दुलारी सारी बंसी जय मोहन। सारी बंसी जय मोहन। बंसी जय मोहन। राधे शिव तब श्री राधा रानी कहती कैसी बंसी, मैंने कभी भी देखा नहीं है कैसी बंसी। कैसी बंसी श्याम तिहारी, कैसी बंसी कैसी बंसी श्याम तिहारी, कैसी बंसी हमने लेकन नैन निहारी, हमने लेकन नैन निहारी। मैं तो अपने आँख से कभी देखी नहीं हूँ कैसी बंसी। और राधा ने जबकि ली थी उसके पास में। हमने लेकन नैन निहारी, हमने लेकन तुम छलिया हम भोरी भारी, तुम छलिया हम भोरी भारी। आप छली हैं इसीलिए दूसरों को चोर बना रहे हैं। आप चोरी करते करते दूसरों को भी चोर बना रहे हैं। हम बहुत भोरे भारी, हम सीधी, हम काहे के चोरी करने जाए किसी की। तुम छलिया हम भोरी भारी, तुम छलिया हम हमको झूठा दोष लगा रहे हैं आप। कहीं वन में भूल गई है, जाकर खोजिए। झूठो दोष लगावे लाला वन में कोई हो, झूठो दोष लगावे लाला वन में कोई हो, झूठो दोष लगावे लाला वन में कोई हो। राधे श्री विष्णुमान दुलारी प्यारी बंसी जय मोहन। राधे श्री विष्णुमान दुलारी प्यारी बंसी जय मोहन। प्यारी बंसी जय मोहन। राधे बंसी जय मोहन। बंसी जय मोहन। राधे श्री कृष्णान दुलारी प्यारी बंसी जय मोहन। जब श्री राधा रानी ने कहा कि आप छलिया है, हम लोग भोरी भारी हैं, तो इस पर कृष्ण कहते हैं तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी। खूब चतुर हो तुम लोग, मैं जानता हूँ। तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी। तुमने बंसी ली हमारी, तुमने तुमने बंसी लई हमारी।
प्यारी बंसी दीवे मोर राधे विद्यमान दुलारी प्यारी राधे श्री विश्वानी प्यारी बंसी दीवे मोर राधे श्री विद्यमान दुलारी प्यारी बंसी दीवे मोर। गोबर पाथने वाली और तुम बढ़ बढ़ करके बोलने लगे कहते हैं तो सोलाखन गोबर हारी, तो सोलाखन गोबर हारी। हमारे पिताजी की 9 लाख गौ यहाँ तुम्हारे जैसे लाखों दासियां गोबर उठाने वाली बात करती हो। तो सोलाखन गोबर हारी, तो सोलाखन गोबर हारी। छाछी मांग ले जाय बिचारी, छाछी मांग ले जाय बिचारी। और हमारे घर से माता जी से मट्ठा मांग मांग कर ले जाती। दही खा लिया तो तुम समझती। तो सोलाखन गोबर हारी, तो सोलाखन गोबर हारी। छाछ मांग ले जाए बिचारी, छाछ मांग ले जाए बिचारी। और तुम यहाँ लाल पीला आँख दिखा रही हो, तुम्हारे जैसे किचनी हमारी नौकरानी। आँख दिखावे पीरी कारी, आँख दिखावे पीरी कारी। आँख दिखावे पीरी कारी, आँख दिखावे पीरी कारी। जिस दिन अकेले वन में मिलोगी तब बताऊंगा, अभी तो तुम्हारा समाज है। मिलो अकेली जा दिन वन में कब देखूंगा, जा दिन वन में कब देखूंगा। मिलो अकेली जा दिन वन में कब देखूंगा। राधा रानी कहती है हमको ठकुराई दिखा रहे हैं, मालिक बने हुए हैं आप। हमें दिखावत हो ठकुराई, हमें दिखावत हो ठकुराई। नंद बाबा ने गाय चराने के लिए नियुक्त किया और यहाँ तुम ठाकुर बन रहे हो। 9 लाख दासी। हमें दिखावत हो ठकुराई, हमें दिखावत हो ठकुराई। नंद बाबा ने गाय चराई, नंद बाबा ने गाय चराई। नंद बाबा ने गाय चराई, नंद बाबा ने गाय चराई। घर ही में बढ़ रहे कन्हाई, घर ही में घर में ही बड़ा बन रहे हो, लेकिन बाहर क्या है तुम्हारा हिसाब हम सब जानते हैं। घर ही में बढ़ रहे कन्हाई, कहते हो कि हमारे जैसी दासी छाछ मांग करके जाती है, तुम छाछ पर नाचते हो कि नहीं? कनक छाछ पे नाच दिखाओ, कहाँ सिखाओ। कनक छाछ पे नाच दिखाओ, कहाँ सिखाओ। कनक छाछ पे नाच दिखाओ, कहाँ सिखाओ। कहाँ
तो छाछ पर नाचने लगे थे उस दिन, और आज हमको सिखा रहे हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, अरे ये सब लीला है। भक्त निहित यह देह हमारी, भक्त निहित यह देह हमारी। भक्तों के लिए लीला करता हूँ, छाछ मांगू तो कुछ, तुम गंवारी क्या जानो दिन से। भक्त निहित यह देह हमारी, तू कहा जाने जाति गंवारी, बंसी तीन लोक पे न्यारी, बंसी तीन लोक पे न्यारी। इसी से मैंने सबको मोह लिया है। बंसी तीन लोक पे न्यारी, बंसी तीन लोक पे न्यारी। श्रवण सुनत फिर मरन